बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर जी हमारा 5 है और इसमें हम एलिमेंट्स का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2, जिसमें हम वैलेंसी और रेडिकल और इस तरह की जो है डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। कह रहे कि जी द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। कहते हैं कि एक ख़ास प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। फिर जी इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये बेसिकली क्या है, जुड़ने की कैपेसिटी है, ताकत है, ठीक है, ऑफ एन एटम विद अदर एलिमेंट, एक एटम की दूसरे एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है जी। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये जो है वैलेंसी की आप इतनी डेफिनेशन करेंगे जिसको भी मैंने हाईलाइट किया है, और इसके साथ आप इसकी एग्जांपल भी जो है वो नीचे जो हम पढ़ेंगे उनमें से कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं। कह रहे कि इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स, सो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड कौन से होंगे जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है जी। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम which combine with one atom of that element or the number of bonds formed by one atom of that element, for example in the following compounds। नीचे जो आपको कंपाउंड जो नज़र आ रहे हैं इसमें आप देखें हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी है, 1, ठीक है। यानी उसने क्या कहा कि कोवलेंट कंपाउंड में हम क्या है, बेसिकली वैलेंसी क्या है, एक नंबर है, कौन सा नंबर है, जितने हाइड्रोजन जो हमारे पास एटम्स हैं वो किसी एटम के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। फिर इतने हो सकेंगे उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी। अब क्लोरीन के साथ देखें एक हाइड्रोजन एटम अटैच है तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1। उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कितने अटैच हुए हुए हैं, 2 अटैच हो सकते हैं, तो लिहाजा ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है। अब नाइट्रोजन के साथ हमारे पास 3 अटैच हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। और इस तरह सी जो है हमारे पास, उसके साथ कार्बन के साथ 4 जो है हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4, ठीक है जी। अभी हम इसकी जो है ना आपको कुछ पिक्स भी जो है वो शेयर करते हैं। पहले नीचे वाली लाइन पढ़ लें। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज़ 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हमारे पास इनकी वैलेंसी जो है वो बन गई, क्योंकि जितने इनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो सके। तो अब जो है इसकी पिक्स की तरफ चलते हैं, आपको जो है वो ज़रा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो शो करवाते हैं। ये देखें जी, हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट जो है वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड यहाँ पे शो किए गए हैं। और अब जो है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले HCl हमने पढ़ा, ये देखें ये हमारे पास HCl है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसने कोवलेंट कंपाउंड बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है HCl, क्लोरीन के एक जो है उसके साथ, क्लोरीन के साथ एक कोवलेंट कंपाउंड जो है वो बनाया गया। उसके बाद देखिए हमारे पास इससे नेक्स्ट है H2O, उसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन के साथ 2H जब मिले तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है, तो लिहाजा 2H इसके साथ मिले और हमारे पास क्या मिला, पानी बन गया। इसके बाद देखें जी नाइट्रोजन, ये हमारे पास नाइट्रोजन, ये इसके नीचे ही नाइट्रोजन है, तो उसके साथ आप देखें कि हमारे पास H के 3 जो है वो अटैच हो सकते हैं, तो लिहाजा NH3 बनी, इसे अमोनिया कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि जो हमारे पास C के साथ 4 अटैच हैं वो ये है, देखें H है अपना, 4H जो हैं हाइड्रोजन के वो एक C के साथ अटैच हैं, तो हमारे पास क्या बनी, इसका नाम होता है मीथेन, ठीक है जी। तो ये आपको शो करवाया था कि आपका मज़ीद जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो कि किस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं। तो बेसिकली देखें हाइड्रोजन क्लोरीन के पास हमारे पास जो थे आउटर मोस्ट शेल में 7 थे, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हुआ, उसने एक कोवलेंट कंपाउंड बनाया और इस तरह से वो जो है उसने अपना ऑक्टेट रूल पूरा किया और स्टेबल हो गया, ठीक है। इस तरह से ही ऑक्सीजन के भी 6 थे, तो 2 हाइड्रोजन के अटैच हुए तो वो भी स्टेबल की तरफ चला गया। हर जो एटम होता है वो कोशिश करता है कि मेरा जो आखिरी जो है हमारे पास शेल उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, ऑक्टेट 8 हों, ठीक है। और जो उसकी कन्फिग्रेशन है वो अपनी कन्फिग्रेशन को
और जो है वो नोबल गैसेस के साथ जो है मिलाना चाहता है। जिस तरह नोबल गैसेस के एंड वाले शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है वो 8 होते हैं, तो इस तरीके से ये भी जो है हर एटम जो है वो चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। अब दोबारा बुक की जाना पड़ते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद है ये समझ आ गया होगी आपको किस तरह से एच अटैच होते हैं और किस तरह से इनकी वैलेंसी हमने डिफ़ाइन की है। उसके बाद है कि द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज़ 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जितने एच अटैच है उतनी उसकी वैलेंसी। उसके बाद है कि इन अ सिंपल आयोनिक कंपाउंड वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एन एटम। कहते हैं वो तो हमने जो कोवलेंट कंपाउंड की पढ़ी, अब जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर वैलेंसी किस तरह से डिटरमाइन आप करेंगे कि जो जितने जो इलेक्ट्रॉन है उसने या तो हासिल किए या फिर उसने लूज़ किए, लॉस्ट कर दिए। ठीक है, क्यों लॉस्ट किए? जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब जी ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या होता है कि हर जो हमारे पास एलिमेंट है वो चाहता है कि मेरे जो आखिरी शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, यानी जिस तरह नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस की मैंने बताया, वही ऐसे ही ये हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा जो है वो आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर आखिरी कंप्लीट जिस तरह नहीं होता तो कम से कम उसके अंदर 8 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल कर ले, तो इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, जिस तरह आपने ऊपर वाली एग्जांपल देखी उसमें सब में अगर हमारे पास कम थे 8 से तो उसने उतने उतने जो है वो हाइड्रोजन अटैच कर लिए। ठीक है, अब है जी एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर 4 से कम हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करते हैं, प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो वो क्या करते हैं अपना जो 4, अच्छा जी, तो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन से जो कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चाहता है कि वो जो है वो उसको दे दे किसी को इलेक्ट्रॉन और ख़ुद जो है वो अपना आखिरी जो शेल है उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अब जो सोडियम है, ठीक है जी, और सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल्स रिस्पेक्टिवली। They lose these electrons to have valency 1 2 and 3। तो इनके अंदर क्या होता है, वैलेंस शेल के अंदर सोडियम के अंदर हमारे पास सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है, तो पहले शेल के अंदर 2, अगले के अंदर 8, ठीक है, और उससे अगले के अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो फिर क्या करता है, वो चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो उससे लूज़ कर दे, और जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, और इस तरह से वो ऑक्टेट जो है वो उसको अचीव कर लेगा। ऑक्टेट यानी उसके आखिरी शेल के अंदर कम से कम 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करता है एलिमेंट। ठीक है, या फिर कम से कम वो कहता है कि मेरा जो आखिरी शेल है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब रिस्पेक्टिवली ऑन द अदर हैंड elements having 5 or more than 5 electrons in their valence shells gain electron to complete their octet. For example, nitrogen, oxygen and chlorine have 5 6 and 7 electrons in their valence shells respectively. They gain 3 2 and 1 electrons respectively to complete their octet. तो फिर इन्हें क्या चाहिए, जिनके पास 5 से ज़्यादा हो तो वो कहते हैं कि अब देने की बजाय हम क्या करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और हम आखिरी जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे कर लेते हैं। तो चलिए अब जो है इनकी मैं आपको पिक्स शो करवाता हूँ विजुअली, ताकि आपको समझ आए कि इनके आखिरी शेल के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं और कैसे ये जो है वो हमारे पास ऑक्टेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी ये मैंने प्रोडक्ट टेबल जो है वो ओपन कर ली है। इसमें सबसे पहले हम सोडियम का, जैसे हमने डिस्कस किया कि सोडियम क्या करता है, उसके अंदर आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो प्रेफर करता है कि उसको जो है वो लूज़ कर दे। तो चलिए सोडियम का देखते हैं। ये सोडियम के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये सोडियम आ गई जी, ये अल्कली मेटल है और इसके बाद इसका नेम भी बता रहा है कि जो इसका लैटिन नेम है वो क्या है, नेट्रियम है बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से, ये देखें, ये है जी इसका हमारे पास मॉडल। अब देखें यहाँ पे गौर से अगर, तो पहला जो शेल है हमारे पास, पहला सर्कल है न्यूक्लियस के गिर्द, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उससे नेक्स्ट वाले में एल में, पहले को के कहते हैं शेल को, और अगले जो इलेक्ट्रॉन शेल होता है उसको एल से शो करते हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो के में 2 हैं, एल में 8 हैं
और उसके बाद जो एम शेल है उसके अंदर जस्ट 1 है, नीचे नीचे आपको ये अकेला नज़र आ रहा होगा। तो सोडियम फिर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो उसके आखिरी एम शेल में होता है वो चाहता है कि इसको लूज़ कर दे और जो इसका नेक्स्ट बॉर्डर है एल शेल वो कंप्लीट हो जाए, उसके अंदर जो फोजिंग है इसके अपने इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो और फिर इससे कोई ख़तरा ना रहे और ये क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, इसकी डिफेंस जो है वो मजबूत हो जाए। तो इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं मैग्नीशियम की जानिब। सोडियम के बाद मैग्नीशियम का जिक्र हुआ था, तो देखें मैग्नीशियम Mg में क्या है जनाब, इसका देख लेते हैं। ये देखें जी Mg में क्या है, जस्ट उसके 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं एम शेल में। तो इसमें वो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज़ करने के बाद अपनी जो है वो ऑक्टेट रूल जो है उसको अचीव कर लेता है। तो इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं एल्युमिनियम की जानिब। तो एल्युमिनियम में देखें, एल्युमिनियम में क्या होगा हमारे पास 3 जो होंगे। तो ये देखें इसके अंदर जो है एम शेल के अंदर अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिहाजा ये प्रेफर करेगा कि इनको लूज़ कर दे और इसकी एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। इसके बाद हम बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट, जो हमारे पास एग्जांपल थी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो अब उनकी जो है एटम्स आपको शो करवाते हैं हम। अब हैं हमारे पास जनाब नाइट्रोजन, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन हमारे पास देखते हैं जी, ये नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन क्या कहता है कि हमारे पास इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसके एंड वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी हमारे पास 5। तो वो क्या करेगा, ये देखिए इसके जो एल शेल है उसके अंदर आपको 5 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। तो इससे कंप्लीट एल शेल के अंदर आ कितने सकते हैं इलेक्ट्रॉन जी, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसे कि आपने इससे पहले जो मॉडल से उसके अंदर आपने देखा था। तो इसके अंदर इसे अपना जो शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दरकार हैं जी, 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, ताकि इसका जो डिफेंस है इसका मजबूत हो जाए और इसका आखिरी शेल कंप्लीट हो जाए और ये भी जो है नोबल गैसेस की तरह से अपनी जो कन्फिग्रेशन है उसको अचीव कर ले। तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो लिहाजा इसकी वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी। ठीक है, वैलेंसी हमने पढ़ा आज ही कि वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि कंबाइन जुड़ किस तरह सकता है। तो लिहाजा ये 3 चीज़ों के साथ जुड़ेगा और इसका आखिरी जो है हमारे पास शेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास जनाब ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन की जानिब बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन में जैसे उसने बताया कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल शेल के अंदर। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है इसके एल शेल के अंदर, पहला के होता है, दूसरा एल होता है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने एल शेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। तो लिहाजा इसकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी। और इस तरीके से जनाब हम बढ़ते हैं, अब लास्ट है हमारा क्लोरीन। तो क्लोरीन को देख लेते हैं, ये है जी क्लोरीन। अब क्लोरीन में कह रहा है कि हमारे पास 6 होते हैं। तो देखें जी क्लोरीन हमारे पास के में 2, एल में 8 और सॉरी क्लोरीन के अंदर 7 है। ठीक है, एम के अंदर कितने हैं जी 7 हैं। तो अभी 7 तो हैं एम के अंदर, ठीक है। वैसे कितने आ सकते हैं इसके अंदर 18 आ सकते हैं, लेकिन इसे जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। ठीक है, यानी हर जो एलिमेंट है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका आखिरी जो शेल है वो यहाँ तो कंप्लीट हो, अगर कंप्लीट नहीं है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर वो चाहता है कि मेरे हों। ठीक है, ताकि इतने फौजी हों साइडों पे जिससे डिफेंस जो है उसका एलिमेंट का मजबूत हो सके। ये जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसे कितना चाहिए, इसके एम शेल के अंदर 7 है, तो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन और होगा इसके पास, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे एम शेल के अंदर। तो इस तरह से जी आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से ये सारा जो है टॉपिक समझ आ रहा होगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं दोबारा बुक की जानिब। अब इसके बाद कहते हैं कि जी हेंस दे शो द वैलेंसी 3, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ये जो बता रहा है वो कह रहा है कि द रेडिकल इज़ द ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये रेडिकल की डेफिनेशन है, एटम दैट हैव सम चार्ज। ऐसा हमारे पास ग्रुप ऑफ रेडिकल जिसके ऊपर चार्ज हो तो वो क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। ये डेफिनेशन रेडिकल की याद करनी है आपने। और इसके बाद ये हम ऊपर वैलेंसी की डेफिनेशन को भी हाईलाइट नहीं करके आए, तो इसे भी कर लेते हैं, चलें। ठीक है, तो यूनिक प्रॉपर्टी और नीचे तक ये कर लें। ठीक है, ये वाली वैलेंसी की डेफिनेशन कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो टेबल है सम ऑफ एलिमेंट्स एंड रेडिकल विद देयर सिंबल्स एंड कॉमन वैलेंसीज।
तो ये आपने टेबल अच्छे से इसे देख लेना है, हो सके तो इसे याद भी कर लीजिएगा ताकि MCQs अगर आए तो आपको पता हो। अब देखें सोडियम है, सोडियम की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वैलेंसी 1 है, पोटाशियम की 1 है, सिल्वर की 1 है, ठीक है। मैग्नीशियम की हमारी 2 है, कैल्शियम की 2 है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे होंगे जो कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन है उसकी 1 2 है, चेंज वैलेंसी है, ठीक है। और इसी तरीके से आयरन है, एलुमिनियम है, क्रोमियम है, तो इन सब की वैलेंसी जो है वो लिखी हुई है, इनको आप अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है, जैसे अब आपने ऊपर टेबल में देखा कि हमारे पास कुछ वैलेंसीज जो हैं वो वेरी करती थी, एक की बजाय उसने खाने के अंदर 2 2 लिखी हुई थी। तो ये क्या वजह होती है जी, सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, इसे कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो अगर ये आ जाए कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है और किन किन की है, तो आप ये पैराग्राफ में से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 2, तो उसकी वैलेंसी जो है वो 2 है। और इन फेरिक सल्फेट FeSO4 थ्राइज द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3, तो इसके अंदर वैलेंसी ऑफ आयरन जो है वो 3 है, ठीक है। अब वैलेंसी ऑफ आयरन की किस तरह पता चला जनाब, हमारे पास 3 है, FeSO4 थ्राइज है, ठीक है। यहाँ पे जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ दैट एलिमेंट फीरम, ठीक है, असल में नेम क्या है फीरम, इज़ मॉडिफाइड टू एंड इन OUS, तो फीरम की बजाय OUS जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है वो सबसे लोएस्ट वैलेंसी को शो कर रहा है, ठीक। और जब हम क्या करते हैं IC लगाते हैं, ये देखें IC, तो इसका मतलब होता है फीरिक, और फिर हाईएस्ट वैलेंसी जब हो तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं, उसके एंड में IC लगा देते हैं। और जब लोएस्ट वैलेंसी उसी जो है हमारे पास एलिमेंट्स की शो करनी होती है तो उसके एंड में जो है वो हम क्या लगाते हैं OUS। तो हम जब लो वैलेंसी से देखें आपके पास, तो आपने क्या किया, उसको फीरस कहा, फीरस सल्फेट, ये देखें। और जब आपके पास हाई वैलेंसी थी 3, तो आपने उसे फिर क्या नाम दिया, फेरिक सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको याद करना है। और इससे अगर एग्जांपल आ जाए कि वेरिएबल वैलेंसी की एग्जांपल दे, तो आपने यही पैराग्राफ जो है वो यहाँ से लिखना है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब हमारा जनाब ये जो आज का लेक्चर है वो एंड हुआ चाहता है। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।